हाय फ्रेंड्स, हम सब ने ज़ॉम्बी का नाम सुन रखा है क्योंकि इसके बारे में इतनी फिल्में बन चुकी हैं कि सब ने देखी हैं और हम जानते हैं कि ये क्या है। एक वायरस होता है और जो लोग इस वायरस से मुतासर होते हैं वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। मुतासरा मरीज़ इस वायरस को हर उस शख्स में मुंतकिल कर देता है जिसे वो काटता है और वो एक सेहतमंद शख्स भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। ये तो थी फिल्मी कहानी, लेकिन एक खबर फैल गई है कि रूस के साइबेरिया में ज़ॉम्बी वायरस दरियाफ्त हुआ है। इसके हक़ाइक़ बहुत दिलचस्प हैं। कोविड-19 वायरस, जो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, ने पूरी दुनिया की मईशत को मफलूज कर दिया था। मगर ये ज़ॉम्बी वायरस कोई मजाक नहीं है। अगर ज़ॉम्बी वायरस सच है तो इससे पूरी दुनिया की नींदें उड़ जाएंगी। आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। ज़मीन दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, सतह समंदर बढ़ रही है और ज़मीन के वो हिस्से नज़र आना शुरू हो गए हैं जो हज़ारों साल से बर्फ़ में छुपे हुए थे। ज़मीन के सरतरीन हिस्सों में मिट्टी की एक किस्म पाई जाती है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। कुतुब शुमाली का 15% हिस्सा परमाफ्रॉस्ट से ढका हुआ है। इस नक्शे पर हम देख सकते हैं कि ये मिट्टी कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और साइबेरिया में मौजूद है। ये मिट्टी बहुत जमी हुई थी और बहुत तवील अरसे से बर्फ के कैद में थी, शायद सैकड़ों हजारों साल से। लेकिन अब इसमें कदरे नरमी आई है और इसने माहिरीन हयातियात को कदीम चीज़ें जैसे कि वायरस वगैरह को तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। वो वायरस जो करोड़ों साल पहले ज़मीन पर मौजूद थे लेकिन मुंजमद होकर बर्फ में दबे हुए थे। साइंसदानों को साइबेरिया में तहकीक के दौरान इस मिट्टी में एक वायरस मिला है जिसे पैथोवायरस कहते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये वायरस 30,000 साल पुराना है। 30,000 साल बाद ये वायरस दोबारा से एक्टिव हो गया है, मगर खुशकिस्मती से पैथोवायरस का इंसानों पर कोई मनफी असर नहीं हुआ है। इस वायरस की दरियाफ्त और लेबॉर्ट्री में इसके एक्टिव हो जाने ने साइंसदानों को खौफजदा कर दिया है। उनका ख्याल है कि इस बर्फ के नीचे जाने क्या क्या मौजूद हो सकता है। साइंसदानों को जुस्तजू की आदत है। अगर उन्हें कोई पॉइंट मिल जाए तो वो उस पर आखिर तक तहकीक करते हैं। साइबेरिया ही में बर्फ के नीचे एक और वायरस पाया गया है जो 48,000 साल से जमा हुआ था। ये ज़मीन पर अब तक का सबसे पुराना वायरस है और जब ये खबर सामने आई तो खबर रसा इदारों ने बहुत शोर मचाया और इसे ज़ॉम्बी वायरस करार दिया। अगरचे इस वायरस का अभी तक इंसानों पर मनफी असरात का पता नहीं चल सका है क्योंकि साइंसदानों ने इस वायरस को अब तक किसी इंसानी जिस्म में मुंतकिल नहीं होने दिया है। इन वायरसेस पर तजुर्बात इंतहाई खुफिया जगहों पर इंतहाई सख्त करंतना में किए जा रहे हैं। बर्फ़ों के बीच इन वायरसेस का मिलना एक बहुत नई चीज़ है। 48,000 साल पुराने वायरस के मिल जाने पर साइंसदान बहुत परेशान हैं। दरियाफ्त हुए इन वायरसेस की साख ऐसी है कि वो मुतादी अमराज का बायस बन सकते हैं। साइंसदान इसलिए भी खौफजदा हैं कि अगर इसी तरह बर्फ पिघलते रहे तो हज़ारों साल से दबे वायरस दोबारा से माकूल माहौल पाकर फ़ाल हो सकते हैं और हो सकता है कि इनमें बहुत ख़तरनाक वायरसेस भी हों। हमारे पास इन्हें कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है और वो आसानी से हमारे निज़ाम ज़िंदगी में दाखिल होकर बड़ी तबाही मचा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हवा में वायरस कसरत से बिखरे हुए हैं। जब बारिश होती है तो इसके हर कतरे में 24 घंटे में ज़मीन के फ़ी मुरब्बा मीटर पर 800 मिलियन वायरस बरसते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर वायरस जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी पैथोजेनिक नहीं हैं और बेज़रर हैं। अगर ये पैथोजेनिक या इंसान के लिए ख़तरनाक होते तो शायद हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा हुआ होता। यहाँ तक कि इनमें से कुछ वायरस जिस्म के लिए मुफीद हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इस जमे हुए बर्फ़ के नीचे कौन से वायरस छुपे हुए हैं और ये कि आया ये वायरस मुहलिक हैं या बेज़रर।
साइबेरिया में इस मकाम को बाटागाइका कार्टर कहा जाता है। साइंसदान इस खित्ते को कदीम वायरसों के हवाले से खतरनाक तरीन खित्ता समझते हैं, क्योंकि यहाँ एक बर्फीला जंगल हुआ करता था जो 1960 की दहाई से वहाँ के दरख्तों की लूटमार और दरख्तों की अदम मौजूदगी की वजह से सूरज की किरणें इस जमीन की सतह से टकराईं और यहाँ की जमी हुई मिट्टी नरम हो गई। 60 की दहाई तक इस सरजमीन पर सूरज बिल्कुल नहीं पड़ा था। इन मिट्टियों के नरम होने से ये जगह ड्रामाई तौर पर अंदर धंसती चली गई और जंगल के किनारे नरम पड़ते चले गए। अब ये हाल है कि हर साल 10 मीटर नीचे धंसता चला जा रहा है। इस इलाके के लोगों ने इस घड़े पर एक दिलचस्प नाम रखा है, जहन्नम की सीढ़ी। साइंसदानों का अंदाजा है कि यहाँ पर मोहलिक वायरसेस मौजूद हो सकते हैं और इनके इस घड़े से बाहर निकलकर माहौल में फैल जाने के इम्कानात भी मौजूद हैं। ऐसी जगह न सिर्फ कुतबे शुमाली में बल्कि कुतबे जनूबी में भी हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि बहुत से साइंसदान लाखों सालों से जमे बर्फ की तह से खौफजदा हैं। इनका मानना है कि यहाँ से बुरी चीजें निकलने का इम्कान है, लेकिन कुछ साइंसदान ऐसे भी हैं जो बहुत खुश हैं और कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल बहुत मुफीद हो सकती है और हम आसानी से कुर्रे अर्ज़ की तारीख और कदीम वायरसेस पर तहकीक के काबिल हो सकते हैं। इन मुंजमद मिट्टियों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि मिट्टी पर कई सैकड़ों हजारों साल की तहकीक करना मुमकिन है, खास तौर पर जरसूमों और वायरसों के हवाले से। यह मुमकिन है कि इन वायरसों और जरसूमों में ज़ॉम्बी वायरस मौजूद हो। साइंसदानों के मुताबिक हमारे कुर्रे अर्ज़ पर इंसानों से पहले डायनासोर्स या उससे भी पहले कोई और क्रिएचर्स आबाद थी, और अगर इन क्रिएचर्स का खात्मा हुआ ही किसी वायरस की वजह से हो तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्योंकि उस दौर के बाद आइस एज का ज़माना शुरू हुआ है। सब कुछ बर्फ़ के नीचे दब गया है और ये मुमकिन है कि मौजूद माहौल मिलने पर वो वायरसेस दोबारा से एक्टिवेट हो जाएं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में बताएं।